बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूँ नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। लकी मरवत से खबर शामिल करते हैं। TMA ऑफिस सराय नूरंग में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सरदार अली अमीन गंडापुर के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत जनाब ज़ीशान अब्दुल्ला की हदायत पर मेयर तहसील सराय नूरंग हाजी अजीज़ुल्लाह खान और MPA तारक सईद खान की क़यादत में असिस्टेंट कमिश्नर महबूबुर रहमान और TMO सराय नूरंग करामतुल्लाह खान ने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर लिया। सराय नूरंग में शजरकारी का आगाज़ सबसे पहले मेयर तहसील सराय नूरंग हाजी अजीज़ुल्लाह खान ने किया था और शजरकारी पर बहुत ज़ोर लगाया था। TMA ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए TMO करामतुल्लाह खान ने कहा कि शजरकारी में हर शहरी को किरदार अदा करना चाहिए। हर शहरी को चाहिए कि कम अज़ कम एक एक पौधा लगाकर शजरकारी में हिस्सा लें। मौसमियाती तब्दीलों के बुरे असरात से बचने का वाहिद हल ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी है। इस मौका पर मुनव्वर खान, चेयरमैन हाजी अमीरज़दा खान, सेनेटरी इंस्पेक्टर अफनान अली खान, रफ़ीकुल्ला मंजूवाला, निसार खान और दीगर भी मौजूद थे। TMO करामतुल्लाह खान ने मेयर तहसील सराय नूरंग हाजी अजीज़ुल्लाह खान और MPA तारक सईद खान का शुक्रिया अदा किया। पाकपतन ट्रांसफार्मर चोरी मुकदमे में पकड़ा गया मुलज़म ओकाड़ा में इनकाउंटर कर दिया गया। CCD ओकाड़ा के इनकाउंटर्स में मुलज़म के मारे जाने पर लौकीन DPO ऑफिस पाकपतन के सामने सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद देखते हैं पाकपतन से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इमाम खान की इस रिपोर्ट में। पाकपतन ट्रांसफार्मर चोरी मुकदमे में पकड़ा गया मुलजम ओकाड़ा में इनकाउंटर कर दिया गया। CCD ओकाड़ा के इनकाउंटर में मुलजम के मारे जाने पर लौकीन DPO ऑफिस पाकपतन के सामने सरापा एहतजाज बन गए। एहतजाज के दौरान मर्द व खवातीन रुकावटें हटाकर DPO ऑफिस दाखिल हो गए। रवाकीन ने एहतजाज करते हुए बताया कि पुलिस ने मुलजम इलियास को घर से गिरफ्तार किया, 3 रोजा कबल अदालत में पेश किया और 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर CCD पाकपतन के हवाले किया गया। 3 रोजा रिमांड के बाद मुलजम को अदालत में पेश न किया गया और मावरे अदालत कत्ल कर दिया गया। पुलिस मौक़िफ़ के मुताबिक मज़कूरा शख्स हमारी रियासत में नहीं था। कैमरा टीम के साथ इमाम खान पठान, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, कौमी दस्तक न्यूज़, पाकपतन शरीफ। नौशहरा विरका से खबर शामिल करते हैं। तहसील रिपोर्टर डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक 2 जवान साला बहनें घर में फायरिंग से कत्ल। वारदात के बाद लाखों रुपए और गैर मुल्की करेंसी लूट ली गई। कत्ल और डकैती की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है कि कड़ियार रोड पर मस्जिद जमाल मुस्तफ़ा के करीब अलमनाक वारदात में इटली में मुकीम मोहम्मद जुल्फ़कार अली की 2 जवान साल बेटियों को नामनूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। जहाँ बाक होने वाली लड़कियों की शिनाख्त 22 साला तानिया और 19 साला नीला के नाम से। तानिया BBA की तालबा जबकि नीला ने हाल ही में इंटरमीडिएट मुकम्मल किया था। मकतूल लड़कियों के वालिद जुल्फ़कार के मुताबिक वो अपनी अहलिया किश्वर बीबी के हमरा बाजार गया हुआ था, जबकि रवानगी से कबल वो मुकामी बैंक से 12 लाख रुपए निकलवा कर बेटी तानिया के हवाले कर गया था। इसी दौरान नामलूम मुसल्लह मुलजमान घर में दाखिल हुए, दोनों बहनों को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया और नकद 12 लाख रुपए 3000 यूरो लूट कर फरार हो गए। वाक़े की इतला पर SP सदर शाहिद वड़ाइच, SP इन्वेस्टिगेशन रिजवान तारक और दीगर आला पुलिस अफसरान मौके पर पहुंचे, जबकि CCD और फ्रांसिक लैब की टीमों ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए। रेस्क्यू 1122 ने दोनों लाशें THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी। जुल्फ़कार अहमद के मुताबिक इन्हें कुछ अरसा से नामनूम अफराद की जानिब से धमकियां मसूल हो रही थी, जिससे मुतल्लिक पुलिस को भी आगाह किया था। मुकामी पुलिस मकतूल लड़कियों के वालिद के मुद्दत में कत्ल और डकैती की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। CPO गुजरांवाला राना याद सलीम ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SP सदर से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं और जल्द ही मुलजमान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। दूसरी जानब वाक़े से इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया है, जबकि लौकीन ने हुकूमत से फौरी इंसाफ की अपील की है। शेखपुरा ज़ुबैर अहमद सदीकी से सोक कंप्यूटर अकेडमी हाउसिंग कॉलोनी शेखपुरा में एक रंगारंग और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कंप्यूटर कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा तालिबात को इस्नाद और रिवार्ड से नवाजा गया। तकरीब के मेहमान खसूसी प्रिंसिपल जुवेस
एजुकेशन सेंटर मैडम असरत परवेज़ और समाजी शख्सियत मोहम्मद उस्मान थे, जबकि प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर अजीम शाकर थे। इस मौका पर एडन ग्रामर स्कूल की प्रिंसिपल मैडम फरजाना, इंग्लिश स्पोकन इंस्ट्रक्टर मिस सैनब, मिस यास्मीन समेत दीगर स्टाफ और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी। शुरू का खिताब करते हुए मैडम असरत परवेज़, अजीम शाकर और मोहम्मद उस्मान ने कहा कि आज के दौर जदीद में कंप्यूटर इंसान की बुनियादी ज़रूरियात बन चुका है। छोटे से आले में मालूमात का एक जहां महफूज होता है जिसे तालीमी, पेशावराना और समाजी तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने बच्चों पर जोर दिया कि वो कंप्यूटर सीखने को अपनी तरजीह बनाएं ताकि मुस्तकबिल में ये हुनर इनके लिए मुफीद साबित हो। तकरीब के दौरान अफवाज पाकिस्तान को भी खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए गए, जबकि तलबा में अवार्ड्स और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। आरिफवाला से सनाउल्लाह ढिक्कू जामिया मस्जिद अली अल मुर्तज़ा पाकपतन रोड कबूला शरीफ का संगे बुनियाद इलाका के अजीम रूहानी शख्सियत पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल हक शाह साहब ने अकीदतमंदों के साथ रखा। हाफिज मोहम्मद इमरान, ब्यूरो चीफ, नेशन न्यूज़ पाकपतन की रिपोर्ट के मुताबिक इलाके की रूहानी शख्सियत पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल हक शाह आस्ताना आलिया जुम्मन शाह शरीफ ने अपने दस्ते मुबारक से ईंट लगाकर जामिया मस्जिद अली अल मुर्तज़ा का संगे बुनियाद रखा और दुआ फरमाई। आपकी तशरीफ आवरी से इलाका भर में खुशी की लहर दौड़ गई। आप एक नहायत दीनी मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी रूहानी शख्सियत से लोग फैज़ हासिल करते हैं। आपके घराने में सूफिया कराम कामिल वलीउल्लाह हैं। आपके घराने की इलाका भर में दीनी खिदमत काबिल तहसीन हैं। आप और आपके आस्ताना आलिया जुम्मन शाह शरीफ से लोग नहायत अकीदत एहतराम रखते हैं और अल्लाह से आपके घराने के वसीले से मन्नतें मुरादें पाते हैं। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। डिप्टी ब्यूरो चीफ जावेद भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तियाँ शहर फरीद रोड पर पूल पार्टी के करीब पुलिस और एक डिकेट के दरमियान पुलिस इनकाउंटर हुआ, जिसके नतीजे में डिकेट की मौके पर ही हलाकत हो गई। डिकेट पुलिस को मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब था। रेस्क्यू 1122 ने मुजरम की डेड बॉडी को THQ चिश्तियाँ मुंतकिल कर दिया, जहाँ पुलिस ने मजीद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उम्मीदवार बराए मेंबर पंजाब बार कौंसिल फैसलाबाद राना तारिक महमूद पंच एडवोकेट हाई कोर्ट कमालिया बार रूम आमद हुए। कमालिया वकला की जानिब से भरपूर इस्तकबाल किया गया और नेक तमन्ना का इजहार किया गया। मुख्तार पैलेस रेस्टोरेंट पर दोस्तों के एहसास में पुरतकल्लुफ़ इशाई का एहतमाम किया गया और वकला की तरफ से पूरी यकीन दहानी करवाई गई। राना तारिक महमूद इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। इस मौके पर कमालिया मैनेजर ज़रई बैंक राना सरजील ने कहा है कि राना तारिक महमूद पंच ने हमेशा वकला के मिसाल को उजागर किया। आइंदा भी अपने वकला बरादरी के शाना बशाना खड़े रहेंगे। इस मौके पर सियासी और समाजी शख्सियत अरसलान अंसारी की जानिब से दोस्तों को खुशामदीद कहा गया और राना तारिक महमूद पंच ने कहा है कि कमालिया की वकला ने मुझे भरपूर इज्जत दी है और मैं कमालिया के वकला साहिबान से उम्मीद रखता हूँ कि ये मुझे मुकम्मल सपोर्ट और वोट देंगे। इस मौके पर कारोबारी और समाजी शख्सियत साबिका मैनेजर ज़रई बैंक राना लियाकत साहिब फैसलाबाद से भी तशरीफ़ लेके आए। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। सैयद नईम शाह की रिपोर्ट के मुताबिक नामवर सहाफ़ी मेहर मोहम्मद बिलाल के जन्मदिन की तकरीब के मौका पर जनरल सेक्रेटरी जुर्मी पंजाब मलिक मोहम्मद असगर जोया की शिरकत की और केक काटा। सालगिरह के मौका पर भावलपुर सदर प्रेस क्लब भावलपुर के जनरल सेक्रेटरी इरफान खान, प्रेसिडेंट मोहम्मद अरशद भट्टी, राजपूत ऑफिस सेक्रेटरी चौधरी आबिद रशीद मलिक, जावेद फरीद, मियाँ जाहिद अवैसी, आगा हुमायूं, मुगल अल्लाह वसाया हाशमी, मलिक शौकत अराई, उमर चौहान, मलिक सजाद देवत, सैयद नईम शाह, मलिक शाहजेब जोया, मोहम्मद सुहेल फरीद, मलिक मोहम्मद नदीम शेख, एहसन सरदार, सोज अली खान जमाली, हाजी मोहम्मद असलम, दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की और मेहर मोहम्मद बिलाल को जन्मदिन पर मुबारकबाद दी और पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब मलिक मोहम्मद असगर जोया ने मेहर बिलाल से मुखातिब होकर कहा कि आज आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत दिन है। आज का खुशियों भरा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी दुआ है कि उस पाक परवरदिगार से कि आप अपने आने वाले हर दिन में मसरतों के गुलाब और खुशियों के नगीने पाओ। हर वो चीज़ आपके दस्तरस में हो जिसके आप ख्वाहिश करो और आप बहावलपुर की सहाफ़ी बरादरी का फ़ख्र हैं और मज़लूम अवाम की उम्मीद हैं। इस मौके पर बहावलपुर सदर प्रेस क्लब बहावलपुर के प्रेसिडेंट मोहम्मद अरशद भट्टी राजपूत ने कहा है कि हम मेहर मोहम्मद बिलाल को जन्मदिन पर दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मार साहिब को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। इस मौके पर बहावलपुर सदर प्रेस क्लब बहावलपुर के जनरल सेक्रेटरी इरफान खान भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और दीगर साथियों ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और ढेर सारी दुआएं दी। भावलपुर सदर प्रेस क्लब भावलपुर के नायब सदर मेहर मोहम्मद बिलाल ने आने वाले तमाम मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा किया।
अहमदपुर शर्किया के इलाका डेरा नवाब साहिब में इस वक्त खौफ व हरास फैल गया जब हयात क्लिनिक पर दो मसला अफराद ने डकैती की वारदात कर डाली। वारदात की सीसीटीवी फुटेज कौमी दस्तक न्यूज़ ने हासिल कर ली है। अहमदपुर शर्किया के इलाके डेरा नवाब साहिब में वाक़या हयात क्लिनिक रात 9:10 पर इस वक्त दहशत की अलामत बन गया जब दो नामालूम अफराद बगैर नंबर प्लेट चाइना मोटरसाइकिल पर क्लिनिक के अहाते में दाखिल हुए। वारदात होते ही दोनों मुलजमान ने पिस्टल निकाल कर डॉक्टर यासिर हयात कुरैशी को यरगमाल बनाया और असला के जोर पर इनसे 65,000 रुपये नकद, असल शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 2 ATM कार्ड्स और PMDC रजिस्ट्रेशन कार्ड छीन लिए। वारदात के दौरान मुलजमान ने हवाई फायरिंग से गुरेज किया, ताहम गवाहों ने बल्ब की रोशनी में इनका हुलिया बखूबी याद कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है, जबकि कौमी दस्तक न्यूज़ को वारदात की CCTV फुटेज भी मौसूल हो चुकी है, जिसकी मदद मुलजमान की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट सिकंदर राजपूत, तहसील रिपोर्टर, कौमी दस्तक न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। मज़ीद खबरनामे में खबर शामिल करते हैं। सखर से हमारे सिटी रिपोर्टर नज़ाकत अली की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक फलाही जमात सखर और अल हक फाउंडेशन के सदर मलिक मोहम्मद फ़हद रिजवान ने कहा है कि दुख इंसानियत की खिदमत सुकून कल्ब और रब ताला की खुशनुदी के हसूल का बेहतरीन जरिया है। साहिब इस्तात लोगों पर फ़र्ज़ है कि वो अपने कुर्ब जवार में रहने वालों के ज़रूरियात से ज़िंदगी को पूरा करने में मावनत करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अब्बासी फलाही जमात की जानिब से न्यू पिंड में मुस्तहिक खानदानों में सोलर प्लेट्स, पंखे, दीगर सामान की तकसीम के मौका पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए किया और दौरान ने आगाह किया कि फलाही कामों में सरगर्म अमल है। मलिक और अब्बासी फलाही जमात के इश्तराक से गरीब और मुस्तकीन की मदद के लिए मुख्तलिफ फलाही मनसूबों पर काम जारी है। सफ़ेद पोश घरानों को माहाना राशन पहुँचाया जाता है, जबकि गरीब ज़रूरतमंद बच्चियों को जहेज के सामान की तकसीम भी की जाती है। कबल अज़ीम कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि हमारा मकसद लोगों की फलाह बहबूद का काम करना है। मसाजिद की तमीरात, शादी हाज, गरीब और ज़रूरतमंदों के लिए भी फलाही स्कीमें ला रहे हैं। नेक काम न सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी में काम आएंगे बल्कि आखिरत में भी इसका बेइंतहा सवाब मिलेगा। रब ताला की खुशनुदी के लिए इंसानियत की खिदमत के मिशन को अंजाम दे रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। सफदराबाद खानका डोगरा इंटरचेंज के करीब हाफिजाबाद रोड पर तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर दे मारी। टक्कर से मियां बीवी जाँ बहक हो गए, जबकि बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। 2 यौम कबल भी इसी जगह मां बेटा डंपर के टक्कर से जाँ बहक हो गए थे। गुजरांवाला का रिहायशी रफाकत अपनी अहलिया के हमरा मोटरसाइकिल पर हाफिजाबाद जा रहा था। इंटरचेंज पुल के करीब सामने से आने वाले तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी। टक्कर के नतीजा में रफाकत मौके पर ही जाँ बहक हो गया। इसकी बीवी शदीद जख्मी हो गई। रेस्क्यू डबल की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मी खातून को अस्पताल शिफ्ट कर दिया। जख्मी खातून भी जख्मों की ताब ना लाते हुए रास्ते में दम तोड़ गई। पुलिस ने मियां बीवी की लाश कब्जा में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि बस का ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।